दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ब्राह्मण और उसकी व्यभिचारी पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी नहीं था, इसीलिए लोग उससे पूजा पाठ नहीं करवाते थे। वह ब्राह्मण लोगों के घर में भिक्षा मांगता तो कभी कभी उसे कुछ मिल जाता। उसी से वह अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उससे उसके घर के पास के ही एक आदमी ने कहा, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। घर में एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में कोई स्त्री नहीं होती वह घर घर नहीं लगता, वह घर शमशान के समान लगता है। इसीलिए मेरी मानो तो किसी लड़की के साथ विवाह कर लो। इस पर दूसरा आदमी कहने लगा, अगर इसने विवाह कर भी लिया तो उसे खिलाए पिलाएगा कहाँ से। ब्राह्मण को यह बात खटक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, कुछ भी हो जाए परंतु मैं विवाह करके ही रहूंगा। मुझे कोई भी लड़की मिलेगी, मैं बिना कुछ सोचे समझे उससे विवाह कर लूंगा। बाकी रही बात खिलाने पिलाने की, तो जब विवाह हो जाएगा तो फिर आगे का रास्ता भी निकल आएगा। इसी तरह वह सोचता रहा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, तभी उसने जंगल में देखा कि एक आदमी एक औरत को रस्सी से बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे जंगल में फेंककर वापस जा रहा है। वह स्त्री कुछ बोलना चाह रही थी, परंतु मुंह में कपड़ा लगा होने के कारण उसकी आवाज बाहर न निकल पा रही थी। ब्राह्मण उस स्त्री के पास गया तो उसने देखा कि वह स्त्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसने स्त्री के मुंह से कपड़ा निकाला और उसके हाथ पैर खोल दिए। ब्राह्मण उससे कहने लगा, तुम कौन हो और जो आदमी तुम्हें फेंक कर गया है वह कौन है। तभी वह स्त्री कहने लगी, पूछो मत, वह मेरा पति है। दूसरी औरतों के चक्कर में मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता। आज जब मैंने उस पर सवाल उठाए तो उसने मुझे मारा और मुझे बांधकर यहाँ फेंक गया। अब मैं उस आदमी के पास वापस नहीं जाऊंगी, भले ही इस जंगल में जंगली जानवर मुझे नोच नोच कर खा डाले। ब्राह्मण के मन में बात आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे भी एक स्त्री की जरूरत है और इसको भी एक पति की। ऐसा करता हूँ, इसको अपने घर ले चलता हूँ और इसी के साथ विवाह कर लूंगा। ब्राह्मण उस स्त्री को लेकर अपने साथ घर आ गया। वह स्त्री बहुत ही बदचलन थी। पति के होते हुए भी ना जानी उसके गैर मर्दों के साथ कितने संबंध थे। इसीलिए एक दिन तंग आकर उसके पति ने उसे मारा और जंगल में बांधकर फेंक दिया। अब तो ब्राह्मण उस स्त्री को अपने घर ले आया था। वह स्त्री व्यभिचारी थी ही, इसीलिए उसने उसी रात ब्राह्मण के साथ व्यभिचार किया। अब ब्राह्मण उस स्त्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। स्त्री जो कुछ भी कहती ब्राह्मण वही करता। और फिर एक दिन ब्राह्मण ने उस स्त्री के साथ विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। वैसे तो ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी पहली रात से ही समझने लगा था, परंतु अब विवाह करके उसे पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी का नाम दे दिया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण भिक्षा में जो कुछ भी मांग कर लाता उसकी पत्नी उसमें गुजारा कर रही थी, परंतु धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण से झगड़ा करने लगी। वह कहने लगी, कुछ कमाते धमाते नहीं हो, इस तरह भला मेरा पूरा जीवन कैसे कटेगा। कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। घर में आज यह नहीं है, घर में आज वह नहीं है। ऐसे करते करते वह ब्राह्मण से रोज झगड़ा करती।
ब्राह्मण उसकी इन हरकतों से धीरे धीरे परेशान रहने लगा। उसके बाद तो हद हो गई। ब्राह्मण की पत्नी ने आसपास के आदमियों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। पहले तो ब्राह्मण को कुछ पता ही ना चला, परंतु जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो एक दिन ब्राह्मण को पता चल गया। एक दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर घर वापस आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ उसके बिस्तर पर सोई हुई है। यह देख ब्राह्मण हैरान रह गया। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी पर गुस्सा किया, तो वह शर्मिंदा होने की बजाय ब्राह्मण से कहने लगी, जब तुम मेरी ज़रूरतें पूरा नहीं करोगे तो मुझे दूसरे मर्दों का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ब्राह्मण को इस बात का बहुत सदमा लगा, इसीलिए उसने सोचा कि वह आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने के इरादे से वह एक जंगल में पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस पेड़ के नीचे लेटा हूँ, रात में मुझे कोई जंगली जानवर नोच नोच कर खा डालेगा और मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसी इरादे से वह आंखें बंद करके उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी अचानक से पेड़ के नीचे बने एक बिल से एक सांप निकला। वह सांप और कोई नहीं बल्कि एक ऋषि थे, जो अब एक सांप के रूप में रहते थे और लोगों की मदद किया करते थे। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसके सामने एक सांप खड़ा है, तो वह डर गया। तभी उस सांप ने इंसानों की आवाज में बात करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे घबराओ नहीं। मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए इतने घने जंगल में रात में लेटे हुए हो। तभी वह ब्राह्मण कहने लगा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया। वह एक बदचलन स्त्री है। अब मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरे से कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाता। भला मैं धन कहाँ से कमा कर लाऊं? तभी वह नाग कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, परंतु आप कैसे मेरी मदद करेंगे? नाग ने कहा, तुम इस नगर के राजा के पास जाओ। राजा को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे हर मौसम के बारे में जानकारी देता रहे, क्योंकि राजा के राज्य में मौसमी आपदा की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मैं जैसा जैसा तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें वैसा ही करना है। तुम राजा के राज्य में जाओ और राजा से कहो, इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, इसीलिए पहले से ही प्रबंध कर लो। ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं आपको आने वाले मौसम के बारे में सूचना दे सकता हूँ। राजा कहने लगा, मुझे ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। अगर सच हुआ तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, परंतु याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आपको जैसा लगे आप वैसा ही करना। राजा ने कहा, तो बताओ आने वाला मौसम कैसा होगा? ब्राह्मण ने कहा, इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी। आपको पहले से प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि भयंकर बाढ़ की संभावना भी है। ब्राह्मण के बताए अनुसार राजा ने पहले से ही बाढ़ को रोकने के लिए प्रबंध करवाए और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा पानी बरसा। अगर राजा ने पहले से प्रबंध ना करवाया होता तो सच में बाढ़ आ गई होती। राजा ब्राह्मण से बहुत खुश हुआ और राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा इनाम दिया। 100 सोने की मुद्राएं तो दी ही, साथ में और बहुत सारी उपहार दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। वे सारी मुद्राएं लेकर वह अपने घर की ओर आने लगा। तभी वह उसी पेड़ के पास पहुंचा
जहां उसकी मुलाकात नाग से हुई थी। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर राजा कभी इधर घूमते घूमते आ गया और इस नाग ने राजा को सच्चाई बता दी कि मुझे मौसम के बारे में जानकारी कैसे मिली, तो राजा तो मुझे जीते जी मरवा देगा। इसीलिए ऐसा करता हूँ, सांप के बिल पर कुछ लकड़ियां डालकर इसमें आग लगा देता हूँ। आग के कारण वह सांप अंदर ही मर जाएगा। ब्राह्मण ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और बिल पर रखकर आग लगा दी। उसके बाद धन लेकर चुपचाप अपने घर आ गया। जब ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि उसके पास इतना धन है, तो वह ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद वह ब्राह्मण को घर के अंदर ले गई और ब्राह्मण को पूरी तरीके से खुश कर दिया। ब्राह्मण फिर से अपनी पत्नी की जाल में फंस गया। कुछ दिनों तक उसकी पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती रही, परंतु एक दिन उसने ब्राह्मण का सारा धन जमीन में गाड़ दिया। जब ब्राह्मण ने उससे धन के बारे में पूछा, तो वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, शायद चोर चोरी करके ले गए होंगे। और फिर उसने 2 आदमियों को बुलवाकर ब्राह्मण की खूब पिटाई करवाई। ब्राह्मण बेचारा चुपचाप घर से निकलकर उसी पेड़ के पास जा पहुंचा। अब वह मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो सांप को मार दिया, अब मैं क्या करूंगा। वह फिर से उसी पेड़ के नीचे लेट गया। तभी अचानक से उसने देखा कि वही सांप उसके सामने खड़ा है। सांप को देखकर ब्राह्मण एकदम डर गया। तभी सांप ने कहा, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तुमने अज्ञानता के कारण और लालच के कारण मुझे मारने की कोशिश की, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, इस बार तुम्हें क्या समस्या है। ब्राह्मण ने डरते डरते अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इतने पर वह सांप कहने लगा, कोई बात नहीं, इस बार तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ने वाली है, इसीलिए राज्य में गरीबों के लिए पहले से ही प्रबंध करवा दें। ब्राह्मण फिर से राजा के पास गया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और फिर कहने लगा, बताओ ब्राह्मण, इस बार का मौसम कैसा होगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इस बार बहुत ठंडी पड़ने वाली है, आप पहले से ही गरीबों के लिए प्रबंध करवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार गरीबों के लिए पहले से ही प्रबंध करवा दिया और सच में उस बार खूब ठंडी हुई। राजा फिर से ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इस बार ब्राह्मण को और भी ज्यादा धन दिया। ब्राह्मण वह धन लेकर अपने घर की ओर आने लगा। ब्राह्मण फिर से उसी पेड़ के पास पहुंचा। बेवकूफ ब्राह्मण फिर से इस बार उसने सांप के बिल पर गीली मिट्टी लगा दी ताकि वह सांप अंदर ही अंदर घुटकर मर जाए, और फिर धन लेकर अपने घर पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण के पास बहुत ही ज्यादा धन है, वह फिर से ब्राह्मण को अपने काबू में कर ली और कुछ दिनों तक ब्राह्मण के साथ बहुत नरमी से पेश आई। परंतु वह आदत से मजबूर थी, इसीलिए दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करना नहीं छोड़ा। जब यह बात फिर से ब्राह्मण को पता चली, तो ब्राह्मण ने सोचा कि इस बार मैं अवश्य अपनी जान दे दूंगा और इस स्त्री के पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ब्राह्मण इसी इरादे से फिर से उसी पेड़ के पास जा पहुंचा। इस बार तो वह मन में सोच लिया था कि इस बार सांप पूरी तरह से मर गया होगा, परंतु यह क्या, सांप तो पहले से ही वहां बैठा था। जब सांप ने ब्राह्मण को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो सांप ने सोचा, इस बार इस बेवकूफ ब्राह्मण को सबक सिखाना ही होगा। ब्राह्मण डरते डरते सांप के पास आया। सांप कहने लगा, तुम डरो नहीं,
इस बार तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहना, इस बार बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है, इसीलिए पहले से ही तालाब खुदवाकर उनमें पानी भरवा लो ताकि बाद में लोगों को प्यासे न मरना पड़े। वह ब्राह्मण राजा के पास गया और उसने राजा से बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा कि नाग ने उससे कहने के लिए कहा था। राजा ने उसके कहे अनुसार नगर में जगह जगह पर तालाब खुदवा दिए और उसमें पानी भरवा दिया, परंतु इस बार तो उल्टा ही हो गया। सूखे की जगह वहां पर बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण पूरे नगर में तबाही मच गई। राजा को ब्राह्मण पर क्रोध आ गया और राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। एक व्यभिचारी स्त्री के चक्कर में पड़कर एक ब्राह्मण ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।